सभी मित्रों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रही हूँ छठ माता की पौराणिक कथा। इसी के साथ साथ ही बताएंगे छठ मैया की पूजा विधि और इस व्रत को करने वाले को एक गढ़ रहस्य। छठ पूजा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है सूर्य देवता की आराधना करना, जो जीवन और ऊर्जा के परम स्रोत माने जाते हैं। सूर्य देव को समर्पित ये पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ये पर्व न केवल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है बल्कि परिवार की एकता, प्रेम का भी सुंदर संदेश देता है। मित्रों, छठ पूजा कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक की जाती है। इन 4 दिनों तक सभी भक्त विशेष नियमों का पालन करते हुए सूर्य देवता और छठी मैया से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह व्रत थोड़ा कठिन जरूर है, परंतु इसका फल अनंत है। इसलिए सभी माता एवं बहनों से निवेदन है कि इस कथा को अंत तक सुनना और समझना। एक बार भगवान सूर्यदेव और छठी माता विश्राम कर रहे थे। तभी सूर्यदेव ने देखा कि छठी माता किसी गहन व्यक्तिगत चिंतन में लीन है। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, हे देवी, आज आप इतनी परेशान क्यों हैं? आपके मन में कौन सी व्यथा चल रही है? तभी छठी माता बोली, हे प्रभु, आज मैं धरती लोक घूम रही थी। तभी वहां मैंने देखा कि बहुत सी माताएं और बहनें मेरा व्रत कर रही हैं। उनके मन में अटूट श्रद्धा है, परंतु कईयों को इसका सही कारण और विधि पता नहीं। मैं तो खुद परेशान हूँ कि आखिर यह छठ पूजा क्यों और कैसे प्रारंभ हुई। तब भगवान सूर्यदेव बोले, हे देवी, आपके प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत पावन कथा में मिल जाएगा। मैं आपको वह कथा सुनाऊंगा, परंतु आप वचन दीजिए कि आप उसे शुरू से अंत तक अवश्य सुनेंगी। छठी माता ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं वचन देती हूँ कि आपकी कथा को अंत तक अवश्य सुनूंगी। तब भगवान सूर्यदेव कथा शुरू करते हुए बोले, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके परिवार में उसका बेटा, बहू और एक पोता था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। वह बूढ़ी औरत बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ हर वर्ष छठ माता का व्रत करती थी। उसके मन में छठी मैया के प्रति बहुत विश्वास था, परंतु उसकी बहू आधुनिक विचारों वाली थी। उसे पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि यह सब पुराने जमाने की बातें हैं जिनका आज के समय में कोई विशेष महत्व नहीं। जैसे जैसे छठ पूजा का पावन समय नजदीक आया, बूढ़ी औरत अत्यंत प्रसन्न थी। घर की साफ सफाई में लग गई। आंगन को लीपा पोता, आम की लकड़ियां और पूजा की सारी सामग्री अपने बेटे से मंगवाई। उसका मन बहुत उल्लास और भक्ति से भरा हुआ था, क्योंकि आज से छठ महापर्व का आरंभ होना था। उसने अपने बेटे की दीर्घायु और परिवार की मंगल कामना के लिए छठ माता का व्रत किया। फिर अपनी बहू से बोली, बेटी, तू भी यह व्रत कर ले। छठी मैया की कृपा से घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। परंतु बहू ने हंसते हुए कहा, माँ जी, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। पूजा करने से कुछ नहीं होता, कर्म करने से होता है। इन सब में मेरा कोई विश्वास नहीं। ये सुनकर बूढ़ी औरत दुखी तो हुई, परंतु उसने हिम्मत नहीं छोड़ा। उसने कहा, बेटी, तेरे मन से संदेह निकाल गए। छठ माता केवल उन पर कृपा करती है जिनका विश्वास अटल होता है। सुन, मैं तुझे एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ जिससे तेरा भ्रम दूर हो जाएगा। और तब उसने अपनी बहू को एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। अमरनाथ नाम का एक राजा हुआ करते थे। वह अत्यंत धार्मिक, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रसन्न थी, क्योंकि वे सदैव अपने प्रजा के हित में ही काम करते थे। मित्रों, राजा की एक अत्यंत सुंदर पत्नी थी जिसका नाम राधिका था। राजा और रानी के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। वे सुख और ऐश्वर्य से परिपूर्ण जीवन जी रहे थे, परंतु विवाह के अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। यही कारण था कि राजा अमरनाथ के हृदय में एक गहरी पीड़ा और निराशा भर गई थी। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु महात्मा पधारे। उन्होंने देखा कि महाराज का चेहरा उदासी से भरा हुआ है, मानो किसी गहन चिंता में डूबे हो। साधु ने स्नेह भरे स्वर में पूछा, हे राजन, आप इतनी चिंता में क्यों डूबे हैं? आपके राजमहल में तो किसी वस्तु की कमी नहीं दिखती, फिर भी आपके चेहरे पर ये परेशानी क्यों? राजा ने विनम्र होकर कहा, हे महात्मा, मेरे पास धन, राज्य और सम्मान सब कुछ है, परंतु मेरे जीवन में एक ही कमी है, संतान की। संतान सुख के बिना यह वैभव भी मुझे खराब प्रतीत होता है। यही कारण है कि मेरा हृदय शोक से भरा हुआ है। साधु मुस्कुराए और बोले, हे राजन, चिंता मत कीजिए, आपकी यह व्यथा अब समाप्त होने वाली है। मैं आपको ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे आपको अवश्य संतान प्राप्ति होगी। राजा ने उत्साहित होकर उनके चरणों में गिरते हुए कहा, हे महात्मन, कृपा करें, बताए क्या उपाय करना होगा।
तब साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, आपको पुत्रेष्ठी यज्ञ करना होगा। यह यज्ञ अत्यंत प्रभावशाली है और इससे संतान की प्राप्ति निश्चित होती है। राजा ने साधु के निर्देशानुसार पूरे विधि विधान से पुत्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया। अनेक ब्राह्मणों को बुलाया गया। मंत्रों उच्चारण से पूरा राजमहल गूंज उठा। यज्ञ संपन्न हुआ और कुछ ही समय बाद रानी राधिका ने एक स्वर्ण के समान तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। परंतु मित्रों, उस आनंद के क्षण में एक दुखद घटना घट गई। वह बालक मरा हुआ उत्पन्न हुआ। समझो, महल में मातम छा गया। राजा अमरनाथ का हृदय टूट गया। उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से चिपका लिया और रोते हुए शमशान की ओर निकल पड़े। वह एकांत भूमि में जाकर बालक को अपने हृदय से लगाए विलाप करने लगे। तभी अचानक आकाश में एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। अमूल्य रत्नों से निर्मित स्वर्ण मां से दमकता हुआ उस विमान पर एक परम सुंदर देवी विराजमान थी, जिनके दर्शन से संपूर्ण वातावरण पवित्र हो उठा। राजा अमरनाथ ने देवी को देख भूमि पर सिर झुका दिया और बालक को नीचे रखकर आदर पूर्वक प्रणाम किया। वह देवी और कोई नहीं बल्कि भगवान स्कंद की प्रिय पत्नी देवी षष्ठी थी, जिनका स्वरूप ग्रीष्मकालीन सूर्य की भांति प्रखर था और शांत था। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? आपके दर्शन से मेरा मन शांति पा रहा है। देवी ने मधुर स्वर में कहा, हे राजन, मैं भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई देवी षष्ठी हूँ, जिन्हें इस संसार में छठ माता के नाम से पूजा जाता है। तुम जिस बालक के लिए शोक कर रहे हो, उसी के पुनर्जीवन का कारण मैं बनूंगी। इतना कहकर छठ माता ने उस मृत बालक को अपनी गोद में उठाया और अपने दिव्य तेज से उसे पुनर्जीवित कर दिया। राजा ने देखा बालक स्वर्ण के समान दीप्यमान था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। राजा आनंदित होकर माता के चरणों में गिर पड़ा। उसी क्षण छठी मैया वह बालक लेकर आकाश की ओर उठने लगी। राजा घबरा कर बोले, हे देवी, आप मेरे पुत्र को कहाँ ले जा रही हैं? तब छठी माता ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक संदेश देने आई हूँ। तुम सर्वत्र प्रकृति अर्थात सूर्य, उषा, जल और वायु की पूजा करो, क्योंकि यही जीवन के आधार है। जब मनुष्य प्रकृति की आराधना करता है तो वह स्वस्थ, निरोगी और दीर्घायु होता है। इस व्रत से तुम्हारा कुल सुखी रहेगा। राजा ने श्रद्धा पूर्वक व्रत का पालन किया। उन्होंने सूर्य देव, उषा, जल और वायु और छठी माता की पूजा की। प्रसन्न होकर छठी माता ने राजा को उनका पुत्र लौटा दिया। तभी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य, उषा, जल और वायु और छठी मैया की पूजा का ये पर्व प्रारंभ हुआ। तब बूढ़ी औरत ने अपनी बहू से कहा, बेटी देखो, छठ माता की महिमा कितनी महान है। स्वयं भगवान श्री राम और माता सीता ने भी वनवास से लौटकर छठ का व्रत किया था और सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में दानवीर, कर्ण और पांडव भी इस व्रत का पालन करते थे। ये सब सुनकर आधुनिक युग की वह बहू हंसकर बोली, माँ जी, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। इनमें कोई सच्चाई नहीं है। मुझे इन सब पर विश्वास नहीं। ये सुनकर बूढ़ी औरत ने छठ माता से क्षमा मांगी और अपनी बहू को समझाने का प्रयास किया। बेटी, हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा का निरादर मत करो। यह व्रत मात्र धर्म नहीं, यह आस्था की ज्योति है। मेरे पोते की दीर्घायु के लिए, अपने घर के सुख के लिए छठ माता का पूजन करो। परंतु बहू ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और वहां से चली गई। उधर बूढ़ी औरत ने बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से नहाए खाए का दिन किया और वही बहू ने पूरा दिन घर के बाहर मौज मस्ती में बिता दिया। अगले दिन आया खरना का पावन दिन। जब संध्या के समय बूढ़ी औरत ने खीर और रोटी का प्रसाद बनाया और बहू से कहा, बेटी, ले प्रसाद ग्रहण कर, ये छठ मैया का आशीष है। तब बहू ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, इतना कठिन निर्जला व्रत क्यों कर रही हैं? अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रही हैं? माँ जी, इतना कष्ट करके व्रत करने से आपको क्या फायदा होगा? तो उस बूढ़ी औरत ने स्नेह और करुणा से उसे देखा। उसने कहा, बेटी, ये लाभहानि का विषय नहीं है, ये तो श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। छठी मैया की पूजा केवल भक्ति नहीं, ये जीवन का आधार है। परंतु बहू ने उनकी बातों को अनसुना किया। हल्का सा मुस्कुराए और अपने कमरे में जाकर सो गई। वो बूढ़ी औरत वर्षों से अपनी बहू को छठ माता की महिमा समझाने का प्रयास कर रही थी, परंतु हर बार उसकी बहू उसकी बातों को हवा में उड़ा देती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उस बूढ़ी औरत का मन बहुत विचलित था। उसकी छाती में एक अजीब सी घबराहट थी। वह बार बार छठ माता से प्रार्थना करने लगी, हे माँ, मेरी बहू बहुत नादान है। वह आपकी महिमा नहीं जानती। आपकी कृपा से ही इस घर में सुख है। माँ, कृपया उसे क्षमा करना, उसके अज्ञान पर दया करना। अगले दिन छठ पूजा का दिन था। सारा घर तैयारी में जुटा था। लोग घाट जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बहू अपने कमरे में गहरी नींद में थी।
काफी देर बाद जब वह उठी तो उसने अपने बगल में लेटे बेटे को पुकारा, बेटा उठो ना, बहुत देर हो गई, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। उसने फिर पुकारा, फिर भी बच्चे ने कोई हरकत नहीं की। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने बच्चे को झंझोड़ा परंतु बालक स्थिर बड़ा रहा। डर से कांपती हुई वह भागती हुई सास और पति के पास पहुंची और चिल्लाई, माँ जी जल्दी चलिए, मेरा बेटा कुछ बोल नहीं रहा। सास और बेटा दोनों दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे। बूढ़ी औरत ने पोते को गोद में लिया। उसकी नब्ज टटोली परंतु सब शांत था। वे तीनों रोते बिलखते बच्चे को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने जांच की पर कुछ देर बाद गंभीर स्वर में कहा, हमें खेद है, बच्चे की सांसें रुक चुकी हैं। ये सुनते ही वही जमीन पर गिर पड़ी। उसके पति की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। बूढ़ी औरत के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, हे छठ माता, मेरे पोते को वापस दे दो। तुम तो पुत्रदायिनी हो, पालनहार हो, अपने इस छोटे से भक्त पर दया करो। यदि मुझसे या मेरी बहू से कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दो माँ। दोस्तों, जब वे तीनों अस्पताल से बाहर निकले सारा वातावरण मानो शोक में डूब गया था। तभी अचानक कहीं से एक दिव्य तेज वाली साध्वी वहां आ गई। उसका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में करुणा झलक रही थी। उसने बहू की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, बेटी, छठी मैया किसी के असमय प्राण नहीं लेती। जरूर तुमसे कोई भूल हुई है जिससे माता अप्रसन्न हो गई हैं। आज छठ का पावन दिन है। पूरे मन, विश्वास और विधि से माता का व्रत करो। छठी मैया स्वयं तुम्हारे पुत्र को जीवन देंगी। ये शब्द सुनकर शोक में डूबी हुई बहू के भीतर जैसे किसी ने दीपक जला दिया था। उसके भीतर श्रद्धा का संचार हो गया। उसने आंसू पोंछे, आंखें बंद की और कांपते हुए स्वर में बोली, हे छठी मैया, यदि मैं सच में आपकी संतान हूँ तो मेरी गलती क्षमा करो। मैं व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। आज से मैं पूरी श्रद्धा और भक्ति से आपकी पूजा करूंगी। मित्रों, जैसे ही उसने ये संकल्प पूरा किया और आंखें खोली तो उसने देखा कि उसका बेटा धीरे धीरे आंखें खोलकर मुस्कुरा रहा है। उसकी सांसें लौट आई थी। ये देखकर सबकी आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार यह आंसू दुख के नहीं बल्कि चमत्कार के थे। बहू ने तुरंत सिर झुकाकर उस साध्वी को धन्यवाद देना चाहा, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा, वह साध्वी वहां कहीं नहीं थी। केवल एक हल्की सी सुगंध हवा में फैल रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि वह साध्वी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह स्वयं छठी मैया थी जो उसे साक्षात दर्शन देने आई थी। वो दौड़कर अपनी सास के पास गई और गले लगकर बोली, मां जी आप सही थी। छठी माता साक्षात जीवित है। वे अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती है। उस दिन बहू ने सास के साथ मिलकर पूरे नियम से पूजा की तैयारी की। उन्होंने घाट पर जाकर सूर्यदेव और छठ माता को अर्घ्य अर्पित किया, दीप जलाए और कहा, हे छठी मैया, जैसे आपने इस घर के बच्चे की रक्षा की वैसे ही आप हम सबके परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। हमारे घर में सुख, शांति और भक्ति की ज्योति कभी ना बुझे। मित्रों, तभी से वह परिवार हर वर्ष अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा के साथ छठ व्रत करने लगा। वह बहू जो कभी पूजा को व्यर्थ समझती थी, अब सबसे पहले घाट पर पहुंचती और हर महिला को छठ माता की महिमा सुनाती। छठी मैया की कृपा से उनके घर में फिर कभी कोई कष्ट नहीं आया। उनका जीवन भक्ति, सुख और आस्था से भर गया और इस प्रकार छठ माता की यह अमृत महिमा सदा के लिए उनके परिवार में बस गई। अगर दोस्तों आप सभी ने हमारी कथा को अंत तक सुनी है तो छठी मैया पर विश्वास रखना, वह अपनी कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसाएगी। इसी के साथ मित्रों, आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप सभी को हमारी कथा कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी कथा वर्धन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।